सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्रेमा ने बोला धन निरंकार जी। इसी के भक्ति में चूर होने की बात, एक प्रायोरिटी हमेशा यही निराकार दातार, ये ईश्वर अल्लाह जिस नाम से भी पुकारें, और यही संदेश हमेशा से आया है किसी भी युग में। आज भी यही सबसे कीमती संदेश है कि इंसान जीते जी अपने जीवन को संवार ले, इस रोशनी इस सच्चाई से जुड़ जाए। चाहे सुबह वो जो स्वागत का समय, और उसमें भी अनेक झांकियों के रूप में देखा कि कैसे ये संदेश को, एक मानवता के नाम भी ये संदेश कि इस जीवन को, इस संसार को, चाहे वो सोशल रूप में, कैसे एक साफ सुथरे जल की एक डिपिक्शन, एक प्रकृति को गंदा कूड़ा करके ना गंदगी और बढ़ाने की बात, या फिर अन्य रूप में पेड़ लगाकर, ऐसे एक जो हमेशा से शिक्षा की बात रही, या फिर पीड़ित किसी के एक शरीर रूप में इलाज की बात इत्यादि। संतों ने तो हमेशा ऐसा ही चाहा कि ये एक सोशल लेवल पे भी और स्पिरिचुअल लेवल पे भी इंसान का जन्म हुआ है, तो फिर बस ये ग्रोथ हो, ये विस्तार हो। ये विस्तार सिर्फ एक भावनाओं की ही बात का नहीं, ये अंदर से बाहर की यात्रा, जो फिर एक, चाहे हम इस बिंदु को ही देखें कि एक सच्चाई जो अपने जगह पे कायम दायम, और कण कण में भी, और जहाँ ये एक फोकस पॉइंट भी, वहाँ इतना असीम विस्तार की ये बीइंग बाउंडलेस वाली बात कि ये कभी ना खत्म होने वाली। तो ऐसी ही सच्चाई भक्तों के हिस्से आई है। और आज भी ये जो बार बार हम अनाउंसमेंट सुन रहे थे कि जीते जी ये ब्रह्म ज्ञान की दात, इस निराकार को जान लिया जाए तो ही जीवन सफल है। कभी भी संतों ने ये नहीं कहा कि अपनी सामाजिक पारिवारिक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कर्तव्य हैं, उनको ना किया जाए, पर सिर्फ और सिर्फ अकेले होके भक्ति की जाए। नहीं, संतों ने यही समझाया है कि इस समाज, संसार का हिस्सा बन के घर परिवार में रहकर ही भक्ति की जाए। फिर वो चाहे कहीं पे भी किसी समय हम हैं, हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं, किसी म्यूजियम में हैं, कामकाज में हैं, स्कूल में हैं, ये परमात्मा तो उतना ही हर जगह है। हर समय इसके साथ होते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं वो किया जा सकता है। और सबसे पहले इसी को जानना है। इसी को जानकर ये जो बात है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, एकला जाना एकला माना एक पाप, कि कैसे एक संसार में जहाँ इस एक की ही बात होती है कि ये परमात्मा, चाहे अनगिनत नाम इसके, अनगिनत किसी ना किसी क्वालिटी से जोड़ दिया जाता है कि ये एक करुणा दया का सागर है, ये तो प्रेम का स्रोत है। ऐसे ना जाने कितनी ही खूबियों से एक पुकारा जाता है। ये कितने ही एक, जितने भी संसार में कण कण में ये है, तो वो फॉर्म भी हो गया और यही फॉर्मलेस भी है। तो कैसे हर जगह हर समय उपस्थित यही परमात्मा, यही सच्चाई है जो रात को भी है, सुबह भी है, कभी भी समय के पार वाली बात। और बाकी सच्चाइयाँ तो दुनिया की कभी मौसमों में परिवर्तन आ जाती है, ये गर्मी से सर्दी, ह्यूमिडिटी, रोशनी, दिन रात, अनेकों ऐसी चीजें जो भी हमारी ये नजर देख सकती है, वो कभी ना कभी एक रूप बदलती है।
आज है कल नहीं है, आज इस तरह है, कल आकार बदल जाएगा। अभी जैसे टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही थी, जो आज से कुछ साल पहले जो गैजेट्स जैसे दिखते थे, आज उससे कितने अलग दिखते हैं। पहले अगर साधन कम थे, आज कहीं से कहीं ट्रैवल भी करना है तो अनगिनत रूप में जो पहुंचा जा सकता है। वैसे ही एक इंसान अगर संसार में आया और ये एक रूप धन का भी एक अमीरी की और एक जीवन में आराम की जिंदगी, पर वो अपनी ही बलबूते अपनी मेहनत से किया गया और उसका फिर सदुपयोग किया गया। फिर वही जीवन को अगर हम ऐसे भी देखें कि किसी ने ये सारे साधन होने के बावजूद उनका इस्तेमाल तो किया, पर अच्छाई के लिए नहीं, अपना भी नुकसान किया, किसी और का भी। एक उस तरह से जो परमात्मा का शुक्राना बनता है कि कुछ दिया है तो ये भले के लिए ही इस्तेमाल हो, ऐसा किया ही नहीं गया, तो फिर ये जीवन तो फिर बहुत ही एक मुबारक जीवन तो दूर की बात, ये जीवन तो जीवन कहलाने लायक ही नहीं बचा, जहाँ एक इंसान को यही समाज में रहकर ये भरपूर अपनी सुविधाओं को जहाँ यूज भी करना है उस तरह ये विस्तार है। पर ये जिन्होंने परमात्मा को मन में रखा है, हर समय याद रखा है, ये वो सब चीजों का अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए भी फिर भी ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक सबसे ऊपर रखते हैं, इस निराकार को सबसे ऊपर रखते हैं और फिर अपने जीवन में एक बंदिश का महसूस नहीं होता कि ये एक दायरा है, एक ये इतना असीम निराकार और कितने ही ये अनगिनत तरीके जिससे इस निराकार के साथ प्यार और मजबूत किया जाए, चाहे वो एक दिल से सुमिरन करके, अरदास करके, प्रार्थना करके, चाहे वो संसार में भेदभाव ना करते हुए मानवता की सेवा करके, चाहे किसी का एक किसी रूप में किसी तरह का भी कंफर्ट पहुंचा सकते हैं, दुख तकलीफ दूर कर सकते हैं, वो कार्य करके। और बात सिर्फ वही कि समर्पित भाव हो, वरना अहंकार जहाँ अपनी जगह ले लेता है, फिर तो मन में यही आएगा कि अगर किसी के जीवन को मैंने संवारा तो वो मेरी वजह से हुआ, अगर मैं ना ये मदद करता तो फिर वो इंसान का तो भला नहीं होना था। पर यही एक फर्क सेवा में और मदद में, ये हेल्प नहीं है, ये तो सर्व करना है। और वही संत तो ये अब खुद को गवा कर सेवा करते हैं और ये हम्बल हो के एक विनम्रता के साथ कि ये परमात्मा सेवा करा रहा है, शक्ति बल बख्श रहा है तो ही कुछ हो पा रहा है। और फिर यही मन सत्संग करके भी इस दातार, इस निराकार के साथ वो अपना डीप कनेक्शन और मजबूत कर लेता है। और वहीं अगर सत्संग में भी आके एक ध्यान इधर उधर, या फिर सिर्फ इसीलिए आया कि कोई देख ले हम भी आते हैं सत्संग, या अक्सर छोटी छोटी चीजें कि किसी को देखा कि कोई जीवन में उपलब्धि मिल गई है तो एक खुद की ही कैलकुलेशन लगाई कि वो महात्मा तो बहुत रेगुलरली संगत जाते हैं तो हम भी जाएंगे तो हमें भी वो अचीवमेंट मिल जाएगी, या ऐसे कोई भी कारण बना लेते हैं जो एक मूल रूप से एक अपने प्योर रूप से एक भक्ति के दायरे में नहीं, चतुर चालाकियों के दायरे में आता है। और ऐसा करना भी फिर वो सत्संग नहीं है, क्योंकि अगर यही देखें कि ये सत्य का संग है सत्संग, इसमें और कोई भाव की मिलावट आ जाए तो फिर वो सत्संग नहीं रहेगा। तो कैसे अपने जीवन में एक वही बात कि जब ये निराकार पूरा है तो
फिर हमारा इस निराकार पे यकीन होना ना होना इस निराकार को पूरे से अधूरा तो बना नहीं देगा। ये तो हर जगह वैसे ही मौजूद रहेगा। एक परमात्मा में विश्वास ना करना, इससे नुकसान तो हमारा ही है। वैसे ही एक कहानी जहाँ एक गुरु और उनके अनेकों शिष्य साथ, और उसमें एक शिष्य एक दिन देखता है कि जब हमारी ये स्थापना हुई थी, ये शुरुआत हुई थी, तो जितने व्यक्ति जुड़े थे अब वो तादाद कम हो गई है। और वो जाके अपने गुरु को बताते हैं कि ये काफी व्यक्ति तो कहीं और जुड़ गए हैं, हमसे टूट गए हैं। और फिर वो गुरु का कुछ रिएक्शन नहीं, किसी तरह से कुछ कहते नहीं है, अपने आनंद में ही वैसे ही भक्ति में लीन। और बार बार ये बोलने पे फिर एक बार समझाते हुए कहते हैं कि जो टूट गए हैं वो तो कहीं जुड़े ही नहीं थे। तो बात वही है कि अगर कोई और वजह से कहीं पे हम जुड़ रहे हैं तो वो एक मन पहले ही अगर सत्संग में नहीं जुड़ रहा, फिर सत्संग पंडाल में बैठना या सत्संग भवन में जाना या ना जाना वो एक ही बात है। और ऐसे ही भाव इस कहानी में भी कि ये आस्था, ये विश्वास अगर है ही नहीं तो एक फिजिकली वहाँ पे होना या फिर वो एब्सेंट होना, वो तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और ऐसे ही वो समझाते हैं कि ये कोई गिनती की बात थी ही नहीं, यहाँ तो ये क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की है ही नहीं। और ऐसे ही वो भाव भी आते हैं जहाँ क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है। ये संतों के दिल होते हैं जो ये सच्चाई को पहचान कर एक जहाँ उमड़ उमड़ के सत्संग भी आते हैं, वहाँ मन में भी एक बहुत ही प्यारे प्योर भाव होते हैं, साफ, कि बिल्कुल कोई छल कपट नहीं, सिर्फ इस निराकार के प्रति प्यार, तो निराकार की बनाई इस रचना से प्यार। और यही एकत्व भी कि इस परमात्मा से ब्रह्म ज्ञान रूपी दात के बाद जब प्यार हो गया तो फिर कोई फर्क ही नहीं है, हम स्वयं प्यार बन गए। हर जगह प्यार ही प्यार है, प्यार बांट भी रहे हैं और वो एहसास भी नहीं है कि हम प्यार बांट रहे हैं। जिस तरह एक फूल अपनी महक बस देता ही जाता है, तो वो कोई खास एफर्ट नहीं है फूल का, वो तो उसी का गुण है, खुशबू तो वो बिखर रही है। तो बात यही कि फिर ये एकमिक होके परमात्मा से मन हरेक से एकमिक हो गया। और ये एकत्व की बात यहाँ तो संतों ने हमेशा जैसे समझाया कि जीते जी इस परमात्मा का साथ कर लें। अक्सर ये विषय पे अगर चर्चा होती भी है तो ये दिमाग किसी ना किसी और कारण को प्राथमिकता दे देता है कि अभी हम इस वजह से बिजी हैं, तो अभी तो ये परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं है, अभी आयु छोटी है। तो बात वहीं ये जीवन के अनसर्टेनिटी की भी है कि ये श्वास तो पता नहीं कब चले जाएंगे, कोई निर्धारित उम्र ही नहीं है, तो किसी का अगला पल है नहीं, पता नहीं। तो उसी पल में इस परमात्मा को जान लिया जाए तो ये बात कि ये परमात्मा हर जगह है। और जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है तो ये उस परमात्मा से इस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि ये हर जगह आंखों के सामने हर समय, और भक्तों सोते उठते हर समय, जब आंखें बंद भी हैं, सो रहे हैं, तो भी ये परमात्मा क्या ही भक्ति रूप उस तरह भी, और खाते पीते खेलते कुछ भी करते हुए ये परमात्मा ही हर समय साथ इसके एहसास में ही जीते हैं। तो ऐसा भक्ति भरा जीवन हर किसी के हिस्से आए और हर कोई अपने जीवन में जहाँ एक जितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त करे वो मुबारक उपलब्धियां हैं अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क से। पर वहीं अगर
वो अचीवमेंट्स पे ही फोकस करते गए और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इग्नोर किया, तो फिर जैसे इतिहास में काफी उपलब्धियां जुड़ी हैं, एक हमारी भी जुड़ जाएगी, पर वो सिर्फ एक नाम ही बन जाएंगे। एक हमने पर्सनली कुछ गेन ही नहीं किया, जो ये इतना सुनहरा मौका था भी, जिसमें एक एक श्वास इस परमात्मा के रंग में रंग सकते थे, वो मौके को एक माया में ही उलझा के एक गवा दिया। तो हर कोई भक्ति में जीवन जिए, इस परमात्मा के दर्शन करके, इसके रंग में रंग कर, एक सेवा सिमरन सत्संग का सहारा लेते हुए ये निराकार को हर समय एक ध्यान में मन में बसाकर एक इसी तरह जीवन जिए जो भक्तों का रहा। और आज भी कितने इतिहास के भी भक्तों के नाम लिए गए, और ये हम अपने जीवन में भी भक्तों को देखते हैं। तो चाहे युग और टेक्नोलॉजी बदली, ये इस तरह विस्तार तो हुआ, पर ये भाव प्यार का, प्रेमा भक्ति का वही, ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये संतों का जीवन तब भी प्रेरणादायक था। आज भी संत उस समय भी चेतन करते थे इंसान को कि जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लो। आज भी संत वही कर रहे हैं। तो ये भक्ति में हमें अपना विस्तार करना है, खुद पे फोकस करके इस तरह का जीवन हर कोई जीता चला जाए। समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है। तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ दास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है
तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी आप संतों के चरणों में सत्संगत जी बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है साहसी बनने के लिए करे ये महत्वपूर्ण कार्य। क्या सत्संगत जी आशा है प्रवान करे और ध्यान से सुने। सत्संगत जी हर पल परमात्मा का शुक्र करे। शुक्राने में बहुत ताकत होती है। रोज शुक्राना करे कि हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। हर श्वास के लिए धन्यवाद, मेरे हाथ को थामने के लिए धन्यवाद और मेरे सर पर हाथ रखने के लिए धन्यवाद। मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो, बिल्कुल परेशान न हो, क्योंकि जहाँ पर हमारी ताकत खत्म होती है सत्संगत जी, वहीं से परमात्मा की रहमत शुरू होती है। गुरु प्यारी सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सदगुरु की असीम कृपा से जहाँ भी होगे स्वस्थ होगे, मस्त होगे। सत्संगत जी सहनशीलता। सत्संगत जी आज संसार की जो हालत है वह इंसानों के लिए वरदान नहीं मानी जा रही है, मानी जा सकती सत्संगत जी, क्योंकि आज इंसानियत खो चुका है। जिस्म भले ही इंसान वाले हो, लेकिन हम इंसानी चाल को भूल चुके हैं। आज संत इसे यही संदेश दे रहे हैं कि हे इंसान, अगर तुझे इंसानों वाला शरीर मिला है तो इंसान के असल रूप को सामने ला। इंसान का असल रूप जो दया वाला, करुणा वाला, स्नेह वाला और सहनशीलता वाला है, इस रूप को धारण करके हम जीवन जिए। अगर इंसानों वाले गुण न आए हुए होते तो इंसानी जन्म प्राप्त करके भी हम कुछ भी हासिल नहीं प्राप्त कर सकते। सत्संगत जी इस निरंकार परम पिता परमात्मा ईश्वर को आधार मानकर हम चले, साथ ही प्यार और करुणा तथा स्नेह की भावना से मुक्त होकर दूसरों को भी सुकून और चैन प्रदान करे। सत्संगत जी आपके हृदय में यही भाव है कि सच्चाई की आवाज़ हम हर स्थान पर पहुँचाए पाए। सभी सज्जन महापुरुष एक ऐसे ही प्रयास करें। सत्संगत जी इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान तूने बहुत तर्क किया कि बहुत तरक्की की है, बहुत आविष्कार की है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी उन्नति भी की है। तू चांद पर पहुंच गया है और भी अनेक प्लैनेट के नज़दीक जा पहुंचा है सत्संगत जी, और अभी भी ऐसे प्रयास कर रहा है। और भी ऐसे प्रयास कर रहा है कि जो कुछ भी अनजान है उसे जान ले। इसी प्रकार मेडिकल फील्ड में भी तूने तरक्की की है इंसान, लेकिन जहाँ जहाँ भी तू मानव बनकर नहीं जिया है, वहाँ वहाँ विकास होते हुए भी पिछड़ापन है। इसलिए इस तरक्की के लिए तुझे इंसान बनना है। जब जब तूने इंसानियत की भावनाओं को दूर रखा है, तब तब तूने इंसानियत का नुकसान ही किया है। सत्संगत जी दातार की दी हुई शक्तियों का तू दुरुपयोग करता रहा। अगर तेरे पास धन आ गया, तूने उसका दुरुपयोग किया। अगर तन में ताकत आ गई तो उसका तूने दुरुपयोग किया। और तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है तो उसका भी तूने दुरुपयोग किया। तो सत्संगत जी कहने का भाव यही है कि तूने किसी शक्ति का सदुपयोग नहीं किया। इस प्रकार सत्संगत जी तूने अपना ही नुकसान किया है।
और औरों का भी नुकसान किया है। संत जन महापुरुष तुझे समय समय पर जो संदेश देते आए हैं, तूने उसकी अनदेखी की है। और तूने उसकी अनदेखी की है, उनको अनुशासन किया है, अनसुना किया है, जिस कारण तेरी यह दशा हुई है कि न तू स्वयं चैन ले पा रहा है और न दूसरों को चैन लेने दे रहा है। इसलिए अभी भी समझ जा, जो ऐसी भावनाओं से युक्त हो जा जिसके द्वारा तू स्वयं भी सुख और आनंद देने वाला बन जाए। साथ संगत जी, एक आराम की सांस लेने भी दुश्वार हो गया है। हर एक शख्स इस दौर का दिल आजार बहुत है। इस हालात में इंसान दूसरों को सुख किस प्रकार से दे सकता है, जबकि खुद वह घृणा से भरा हुआ है। महात्मा समझाते हैं साथ संगत जी कि स्वयं दूसरों को दाता की दी हुई दातों का सदुपयोग करके ही सुख दिया जा सकता है। नाभि के बम और घातक हथियार बनाकर कभी नहीं दिया जा सकता। साथ संगत जी, हिंसा करके, दंगे फसाद करके दूसरों को सुख नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐसे कर्म करके इंसान तू बेचैनी ही फैला रहा है, क्योंकि तेरी बुद्धि, तेरी भावना मलिन हो चुकी है। तू समय का मार्ग छोड़कर असत्य के मार्ग पर चल रहा है। संत महापुरुषों की साथ संगत जी शिक्षा को एक तरफ रख रहा है। संतों महापुरुषों की शिक्षा का अनुसरण कर रहा है। इस प्रकार संसार को कोई सुंदर देन नहीं दे पा रहा है। संत जन महापुरुष हमेशा संसार को एक ही सुंदरता देन देते आए हैं। साथ संगत जी हैं, इंसानों के लिए वरदान बनते आए हैं, हर इंसान का मार्गदर्शन करते आए हैं और सोई हुई मानवता का जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इंसान गलफत की नींद से अब जाग जा, सहनशीलता, करुणा की भावना से युक्त हो जाए, ताकि स्वयं भी शोभा का पात्र बन सके और दूसरों को भी सुख देने वाला साधन बने। इसलिए साथ संगत जी, आज इंसान का ध्यान उन गुरु पीर पैगंबरों को वाणी की ओर दिला रहा है, जिन्होंने सबका भला किया है, जिन्होंने मानवता के लिए तन मन धन न्यौछावर कर दिया है, जिन्होंने धर्म का सही रूप प्रकट किया है तथा छीना झपटी की बजाय देना सिखाया। उन समय में भी अनेकों इंसान सच्चे धर्म को भूल चुके थे, जिस कारण महात्माओं को धर्म की सही परिभाषा समझानी पड़ी। साथ संगत जी, उन्होंने इंसानियत का मार्ग भूले हुए इंसानों को सही मार्ग दिखाया, इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाया। साथ संगत जी, लेकिन महापुरुष की ऐसी उत्तम देन के बावजूद भी हमें ऐसी मिसाइलें मिलती है कि लोग अभिमान में खुदगर्ज हो जाते हैं, अभिमान में खुदगर्ज हो रहे हैं और इन खुदगर्जों के कारण ही उन्होंने महापुरुषों से कैसा व्यवहार किया, मानवता को क्या देन दिया, सामने है। साथ संगत जी, होने लगी है दरो हरम में साजिश, कैसी धुआं सा उठने लगा है। शहर के मकानों से आज स्वयं को धर्मी मानने वाले लोगों ने इंसानों को क्या देन दी है। साथ संगत जी, क्या अमृत भरा है? लोगों के मन में यही भरा है कि यह पला धर्म ग्रंथ को मानता है, पला महापुरुष को मानता है, इसलिए कोई बेहतर नहीं इंसान नहीं है। साथ संगत जी, मैं जिसको मानता हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मेरी मान्यता श्रेष्ठ है। साथ संगत जी, जैसे सिया कांदे उसी ऊंचे सुन्नी सार्थलो थले सुन्नी कांदे, असी उचीरे सिया खस से झल्ले अमला, बाज हो दोहा गिरा दे, सिर पर पैन दे खल्ले। मन में यही भाव हमेशा भरा रह गया कि वह तो नीचा है, वह तो छोटा है। वास्तव में यह महापुरुषों की शिक्षा नहीं थी। साथ संगत जी, फिर भी वे साजिशें किसने की कि आज इंसान का वैरी हो गया है। रामदास कीते फतेह मोहम्मद ए को रामदास कीते फतेह मोहम्मद ए हो कदमी सोर। इंसान इसी में उलझ गया कि मैं तो रामदास हूँ, वह तो
मोहम्मद है, मेरा राम है, इसका अल्लाह है, यही मैल इंसानों के मन में भर गई है, जिससे सासंगत जी घृणा और नफरत की ज्वाला सी भड़क गई। पहले युगों में भी ऐसा होता आया है, इतिहास भरे पड़े हैं ऐसी घटनाओं से कि कहीं चक्की पिसवा गई, कहीं जंगलों में जाने को मजबूर किया गया, शीश भी लिए गए, सूली पर भी लटकाए गए, इंसानों को इस कदर मारा गया कि सारी मानवता का नाश हो गया। सासंगत जी, आज जब संसार की तरफ नज़र उठाकर देखते हैं तो ऐसे ही कुछ नज़ारा आता है, और जब अपने घर अर्थात अपने देश की तरफ देखते हैं तो हमें यह भी यही देखने को मिलता है। सासंगत जी, जितना अधिक हम दावा करते हैं कि धरती का और कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ इतने गुरु पीर पैगंबर पैदा हुए, तो सासंगत जी हिंदुस्तान की धरती पर जिन्होंने हमें ऐसी अमोलक वाणी दी है, इसके बावजूद भी हालात ऐसे हैं कि वह हमारे सामने ही नहीं, हम वही कंगाल के कंगाल है। हिंदुस्तान स्पिरिचुअल क्रिएटर है अर्थात आध्यात्म का श्रेष्ठ माना जाता है। सासंगत जी, लेकिन आज हिंदुस्तान की जो हालात है उसे हम सभी देख रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। संतजनों भक्तजनों ने भी हमें इतनी महान दौलत दी है कि इस दौलत को हम अपने हाथों से ही जला रहे हैं। सासंगत जी, इसकी कदर को खो चुके हैं। सासंगत जी, जिस कारण बार बार देश का नुकसान करते जा रहे हैं। आप संत जन, महापुरुष, भक्तजन जहाँ विश्व के प्रति, मानवता के प्रति अवस्थावान होते हैं, वहीं अपने देश के लिए हित की बातें करते हैं और यही चाहते हैं कि हम भी उन गुरु पीर पैगंबरों की कदर करें जिन्होंने सबका भला किया है, जिनके लिए कोई जाति पाति भाषा की दीवारें नहीं थी। सासंगत जी, जिन्होंने कोई पहनावा अखरता नहीं था। सासंगत जी, वे हर किसी को अपना मानकर चलते रहे। संत महापुरुष सासंगत जी हमेशा संसार को एक सुंदर देन देते आए हैं। वे इंसानों के लिए वरदान बनते आए हैं, हर इंसान का मार्गदर्शन करते आए हैं और सोई हुई मानवता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सासंगत जी की इंसान गलफत की नींद से जाग जा, सहनशीलता करुणा की भावना से युक्त हो जा, ताकि स्वयं भी शोभा का पात्र बने और दूसरों को भी सुख देने का साधन बने। सासंगत जी, इसलिए आज इंसान का ध्यान उन गुरु पीर पैगंबरों की वाणी की ओर दिला रहे हैं, जिन्होंने सबका भला किया, जिन्होंने मानवता के लिए तन मन धन न्योछावर किया, जिन्होंने धर्म का सही रूप प्रकट किया तथा छीना छपी की बजाय देना शुरू किया। उन समय में भी अनेकों इंसान सच्चे धर्म को भूल चुके थे, जिस कारण महात्माओं को सही धर्म, सही परिभाषा समझानी पड़ी। सासंगत जी, उन्होंने इंसानियत का मार्ग, भूले हुए इंसानों को सही मार्ग दिखाया, इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाया। लेकिन महापुरुष की ऐसी उत्तम देन के बावजूद भी सासंगत जी हमें ऐसी मिसाइलें मिलती है कि लोग अभिमान में खुदगर्जी में लिप्त रहते हैं, और इन खुदगर्जियों के कारण उन्होंने महापुरुषों से कैसे व्यवहार किया, मानवता को क्या देन दी, वह हमारे सामने है। सासंगत जी, उन्हें लगा है जैसे दरो हरम में साजिश कैसी धुआं से उठने लगा है। शहर के मकानों से स्वयं को धर्मी मानने वाले लोगों ने इंसान को क्या देन दी है, क्या अमृत भरा है। लोगों के मन में यही भरा है कि यह फला धर्म का ग्रंथ को मानता है, सासंगत जी फला महापुरुष को मानता है, इसलिए यह कोई बेहतर इंसान नहीं है। मैं जिसको मानता हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मेरी मान्यताएं भी श्रेष्ठ है। सासंगत जी, जैसे सिया कहंदे 80 उच्चे सुन्नी सार्थको थले सुन्नी कहंदे उसी ऊचरे सिया खैसे छल्ले अमला बाजो दोहा गिरा दे सिरते पहन दे खल्ले। मन में यही भरा गया कि वह नीचा है, छोटा है। वास्तव में यह महापुरुष की शिक्षा नहीं थी। सासंगत जी, फिर यह साजिश किसने की। सासंगत जी, आज इंसान का वैरी हो गया है। रामदास कित्ते फतेह मोहम्मद ए हो कदीमी शोर इंसान इसी उलझन में उलझ गया है कि मैं तो रामदास हुआ, वह तो मोहम्मद है, मेरा राम अल्लाह है, मेरा राम है इसका अल्लाह है। यही मैन इंसानों के दिलों में भर गई है। सासंगत जी, जिससे घृणा और नफरत की ज्वाला भड़क गई है। पहले युगों में भी ऐसा होता आया, इतिहास भरे पड़े हैं ऐसी घटनाओं से।
कहीं चक्की पिसवाई गई, जंगलों में जाने को मजबूर किया गया, शीश कटवा दिए गए और सूली पर लटका दिए गए। इंसान को इस कदर मारा गया कि सारी मानवता का नुकसान हो गया। साथ संगत जी, आप संसार की तरफ नज़र घुमाकर देखते हैं तो ऐसी ही नज़र आता है, और जब अपने घर अर्थात अपने देश की तरफ देखते हैं तो हमें यह भी यही देखने को मिलता है, जितना अधिक हम दावा करते हैं कि धरती का और कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ इतने गुरु पीर पैगंबर पैदा हुए हो, जितने हिंदुस्तान की धरती पर जिन्होंने हमें ऐसी अमूलक दातवानी दी है। इसके बावजूद जो हालत है वह हमारे सामने है। साथ संगत जी, हम वही कंगाल के कंगाल है। हिंदुस्तान स्पिरिचुअल क्रिएटर अर्थात अध्यात्म का सृष्टा माना जाता है, लेकिन आज हिंदुस्तान की जो हालत है साथ संगत जी, हम सभी देख रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। संत जन भक्तजनों ने हमें इतनी महान दौलत दी है, इस दौलत को हम साथ संगत जी अपने हाथों से ही चला रहे हैं, इसकी कदर हम खो चुके हैं। साथ संगत जी, जिस कारण बार बार देश का नुकसान करते जा रहे हैं। साथ संगत जी, आप सभी संत जन महापुरुष भक्तजन जहाँ विश्व के प्रति, इस मानवता के प्रति आस्थावान होते हैं, वहीं अपने देश के लिए भी हित की बात करते हैं और यही चाहते हैं कि हम भी उन गुरु पीर पैगंबरों की कदर करें जिन्होंने सबका भला किया है, जिनके लिए कोई जाति पाति या भाषा की दीवारें नहीं थी, जिन्हें कोई पहनावा अखरता नहीं था। वो हर किसी को अपनाकर चलते रहते थे। साथ संगत जी, हर किसी से प्यार करते थे और सदैव सबका भला किया था। आज उन्हीं भावनाओं को आप विस्तार से दे रहे हैं। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उन्हें उलझाने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश ना कर। मन में चल रही युद्ध को विराम दे, खामखा में खुद से लड़ने की कोशिश ना कर। खुद बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ सुलझाने की कोशिश ना कर। जो मिल गया उसी में खुश रह, जो सुकून छीन ले वो पाने की कोशिश ना कर। रास्ते की सुंदरता का विलुप्त उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश ना कर। गुरु सीख कभी पूरा नहीं होता, हमेशा हर पल सीखता ही रहता है। अगर कोई कह दे कि मैं सीख गया हूँ तो वह संभव नहीं है। सतगुरु निरंकार अनंत है, अंत है। इसके बारे में वेद में भी कहा गया है, इसका अंत ही नहीं है। अनंततः प्रभु निरंकार के आगे हमारी क्या औकात है। गुरसिख हमेशा सतगुरु के आदेश उपदेश का पालन करता है, आज्ञा के भीतर रहता है साथ संगत जी, और अपने आप को दासों का दास मानता है। हर पल सीखने का प्रयास करता है, संतों के चरण धूलि बनकर रहता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, आत्मा की पहचान ही सच्चा ज्ञान है। भगवान को पाने का मार्ग भक्ति है। जो सत्य से जुड़ा है वही सदा अडिग रहता है। सच्चा सुख भीतर की शांति में। मन को जीतना है तो साथ संगत जी, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, सेवा ही सच्चा धर्म है साथ संगत जी। ईश्वर को दिल से पुकारो, दूरी मिट जाएगी। संत का संग जीवन को स्वर्ग बना देता है। सुमरन ही आत्मा की शक्ति है साथ संगत जी। सत्य बोलो, सत्य सोचो, सत्य जियो। गुरु की कृपा से यह ज्ञान मिटता है। जो खुद को जान लेता है वही परमात्मा को जान लेता है साथ संगत जी। संसार अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। मोह ही दुख का कारण है, सेवा और दया ही भावनाओं की सच्ची पूजा है साथ संगत जी। मन को निरंकार में जोड़ो, सब दुख मिट जाएगी। भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। गुरु ही अहंकार से प्रकाश ला सकता है, गुरु ही अंधकार से प्रकाश तक ले जा सकता है साथ संगत जी। प्रेम ही भगवान का असली रूप है। जब तक मन अशांत है तब तक सुख नहीं है साथ संगत जी। संत का वचन जीवन का मार्गदर्शन होता है। नाम जप ही आत्मा की सच्ची साधना है। विनम्रता ही संतों का आभूषण होता है। संसार बदलना है तो पहले खुद को बदलो साथ संगत जी। ईश्वर हर जगह है, बस आंखें खोलो। गुरु का दिया ज्ञान जीवन की दिशा है। सच्चा साधक वही है जो हर हाल में संतोषी है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है साथ संगत जी। जो दाता का शुक्र मनाता है वही खुशियों से भर जाता है। जो मिला है वही पर्याप्त है।
धन से नहीं भक्ति से संतोष मिलता है। साथ संगत जी, गुरु का नाम सबसे बड़ा मंत्र है। मन को शांति चाहिए तो ईश्वर को याद करो। सत्य ही ईश्वर है, जहाँ दया है वहीं भगवान है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान है। साथ संगत जी, सेवा से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। सत्संग आत्मा का भोजन है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए। हर हाल में दाता का शुक्र करो। संत का संग दुर्लभ है। साथ संगत जी, ज्ञान से अहंकार नहीं, ज्ञान से अहंकार नहीं, विनम्रता आती है। जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा विजेता होता है। साथ संगत जी, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। सत्य की राह कठिन है पर फल अमृत है। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता प्रेम से जाता है। साथ संगत जी, निरंकार ही सबका सहारा है। सेवा से मन निर्मल होता है। साधक का हृदय दर्पण की तरह स्वच्छ होना चाहिए। साथ संगत जी, प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने की कुंजी है। जो गुरु पर विश्वास करता है वही पार होता है। मन का अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। त्याग से ही सच्चा सुख मिलता है। गुरु का वचन ही जीवन का प्रकाश है। भक्ति में ही मुक्ति है। जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं। साथ संगत जी, सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में संतोषी है। सत्य की खोज ही अध्यात्म है। साथ संगत, भगवान को पाने के लिए निर्मल हृदय चाहिए। साथ संगत जी, आत्मा का सौंदर्य ही सच्चा सौंदर्य है। क्रोध से शांति खो जाती है। जो मन को वश में करता है वही योगी है। गुरु का संग जीवन को मधुर बना देता है। संसार की माया मोहक है पर क्षण भंगुर है। ज्ञान बिना जीवन अंधकार में है। जो स्वयं को पहचान लेता है वह ईश्वर को पहचान लेता है। साथ संगत जी, प्रेम से बढ़कर कोई साधना नहीं। सत्य ही धर्म का आधार है। मन का सुमरन ही आत्मा का आभूषण है। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। गुरु की कृपा से ही मोक्ष मिलता है। साथ संगत जी, भक्ति आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। सेवा से बड़ा कोई योग नहीं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। साथ संगत जी, जो दिल से पुकारता है भगवान उसी के पास आता है। संत का वचन अमृत के समान है। गुरु ही सत्य मार्गदर्शन है। ईश्वर हर दिल में वास करता है। साथ संगत जी, आभार ही भक्ति का पहला कदम है। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है। गुरु का आश्रय ही आत्मा की शांति है। सत्य को अपनाओ, यही धर्म है। साथ संगत जी, भक्ति बिना जीवन अधूरा। ईश्वर की कृपा सब पर समान है। जो साधारण में असाधारण देखे वही ज्ञानी है। साथ संगत जी, मन को संयमित करो, यही साधना है। अहंकार त्यागो, प्रेम अपनाओ। जीवन का हर पल ईश्वर का उपहार है। जो देता है वही पाता है। साथ संगत, आत्मा की यात्रा ही सच्ची यात्रा है। गुरु का संग नरक को भी स्वर्ग बना देता है। साथ संगत जी, संत वही है जो सबको अपना माने। सच्ची पूजा दया और करुणा है। प्रेम से जीना ही सबसे बड़ी साधना है। साथ संगत जी, भगवान को पाने के लिए बाहर मत खोजो, भगवान भीतर है, अपने भीतर झांको। सुमरन से मन निर्मल होता है। ईश्वर दूर नहीं हमारे भीतर है। साथ संगत जी, सत्संग ही आत्मा की वास्तविक दवाई है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।